फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यहाँ पे एक चीज़ ये समझना चाहेंगे आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उनको लेकर किस तरह की क्या कोई एक्सपांशन प्लान आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेके चल रहे हैं? जी, बिल्कुल। आपने जैसे देखा कि पिछले 2 साल में हम लोगों ने बहुत फ़ोकस किया कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर। एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम ग्रोथ की तरफ बात करते हैं। जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम इस साल में ऑलमोस्ट 80 टू 90 स्टोर्स पूरे कंट्री में खोल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिटी, टियर 1 टू टियर 5 सिटीज़। और इन स्टोर्स में भी मेन फोकस है हमारा जो रेमंड बाय एथनिक्स बाय रेमंड है, जो कि हमारा ट्रेडिशनल इंडियन वेयर है, उसको हम उसके स्टोर्स काफ़ी एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोलेंगे, जो कि पूरे कंट्री में हम लॉन्च करेंगे वापस से एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उसको डेमोंस्ट्रेट करेंगे। इसका 2 कारण है, क्योंकि एक तो अगर आप देखें तो रेमंड जो है वो एक हमारा जो रेमंड स्टोर होते हैं, जो रेमंड में लोग शॉपिंग करने जाते हैं, वो एक वेडिंग डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट करते हैं। जो भी वेडिंग होती है इंडिया में, उसमें वन वे और दी अदर रेमंड के कपड़े ज़रूर खरीदे जाते हैं। तो इसलिए ये हमारा नेचुरल एक्सटेंशन है, हमारा राइट टू विन है इन दिस मार्केट। ये जो एथनिक्स है, इंडियन वेयर, एक तो हम उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरा अगर हम ये देखें, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है बिटवीन नेचुरल फाइबर का, जैसे वूल होता है, लिनन होता है, ये हम काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं और शर्टिंग में एग्रेसिव डिज़ाइन्स लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी कस्टमर को, जो कि पहले मिलेनियल और यूथ को कनेक्ट करेगा। तो वो एक नई डिज़ाइन है, पैटर्न है, वो हम नए कलेक्शंस लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मोनार्क हुआ, उत्सव करके कलेक्शन हुआ। इस तरीके का कलेक्शन लॉन्च करने से हम काफ़ी अच्छी सेल एक्सपेक्ट करते हैं। ओके। सर अभी अगर हम देखें तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन वैल्यू किस तरह से हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो रेमंड के जो शॉप्स है वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 31% तक की ग्रोथ देखी है, तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर पाए? ये करीब-करीब अगर हम देखें तो 15 से 17% की हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू इम्प्रूवमेंट देखा है कंपेयर टू इवन प्री पैंडेमिक लेवल, जो कि करीब-करीब 3200-3300 रुपए रहती थी पर कस्टमर, तो वो बढ़ के 37-3800 तक पहुंच गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण 2 है। एक जो आज जो शॉपर है, जो कस्टमर है, वो बहुत डेस्टिन्ड होके आता है कि मुझे शॉपिंग करना है, मुझे कई तरह की कपड़े खरीदने हैं, चाहे शर्ट है, ट्राउजर्स है। प्लस हमारे जो सिलेक्शंस इतने वाइड होते जा रहे हैं, ब्रॉडन कर रहे हैं, उसके कारण भी कस्टमर को चॉइसेस बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा है एवरेज टिकट वैल्यू। ओके। तो सर नेक्स्ट सवाल इसके ऊपर ही रहेगा। तो अभी आप वेडिंग और फेस्टिव डिमांड को किस तरह से देख रहे हैं? अभी इन्वेंटरी बिल्डिंग कैसे हो रहा है, और खास करके जो फुटफॉल्स है वो रिटेल स्टोर्स में कैसे देखने को मिले? कुछ डिटेल्स आइडिया यहाँ पे अगर दे पाए। जी, बिल्कुल डिमांड बहुत अच्छी हम देख रहे हैं। अगर हम अपनी प्राइमरी बुकिंग्स देखें, जो कि हमने अगस्त में करी है, जुलाई एंड अगस्त में करी है, जो हमारा डीलर नेटवर्क है, फ्रेंचाइज़ी नेटवर्क है, इसने काफ़ी अच्छी बुकिंग हमको प्लेस करी है। सूटिंग्स का फैब्रिक हो, शर्टिंग का फैब्रिक हो, जिससे ये क्लियरली डेमोंस्ट्रेट होता है कि आफ्टर 2 इयर्स लोगों में बहुत उत्साह है, पैंडेमिक के बाद जो भी फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करने का, चाहे दशहरा है, चाहे दिवाली है। और दूसरी तरफ शादियाँ, आज शादियाँ भी जो पहले खुल के नहीं हो पा रही थी, 50-100 लोगों में लिमिटेड थी, रेस्ट्रिक्टेड थी, वो बढ़ के पूरी तरह से जो नॉर्मल होता है, 200 से 500 लोगों की जो शादियाँ हैं, वो काफ़ी अच्छे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारा जो डीलर नेटवर्क है, वो बहुत अच्छी डिमांड। दूसरी साइड अगर हम देखें, तो इवन जो वर्क फ्रॉम होम है, वो कंप्लीटली जा चुका है एंड पीपल आर नाउ कमिंग बैक टू ऑफिसेज़। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ फॉर्मल वेयर है, बट फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, कैजुअल वेयर का एक बहुत अच्छा ट्रेंड हमको देखने मिल रहा है। और जैसा कि आप लोग सबको पता है कि हम लोगों के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ाइनर टीम है, करीब-करीब 130 डिज़ाइनर हैं ऑल अक्रॉस बिज़नेसेस। वो नई-नई डिज़ाइन डेवलप करते हैं, नए पैटर्न ट्रेंड के साथ, फैशन के साथ चलते हैं, जिससे कि हमको काफ़ी जो अपने नए कलेक्शन है, उसमें डिमांड देखने को मिली है। ओके। अगर हम परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें सर, तो B2C बिजनेसेस में किस तरह के परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं? आने वाले वक्त के लिए भी कोई आउटलुक अगर यहाँ पे शेयर कर पाए? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है। आपने देखा कि हम क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर रिकॉर्ड रेवेन्यू, रिकॉर्ड एबिटा, रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हैं।
अगर आप पिछले साल FY22 में देखें, थर्ड क्वार्टर जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ, उसके बाद हमारा 10 साल में रिकॉर्ड आया थर्ड क्वार्टर का रेवेन्यू एबिटा में, फोर्थ क्वार्टर में रेवेन्यू, फर्स्ट क्वार्टर जो कि हमारा इस बिजनेस में लाइफस्टाइल में वीकेस्ट क्वार्टर होता है, उसमें भी बहुत अच्छा रेवेन्यू हमको देखने को मिला। और हमारा जो एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी बहुत स्ट्रांग थी। तो आगे ऑब्वियसली हम बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं एक नंबर का गाइडेंस नहीं दूंगा, किंतु बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस है और ये मैं कह सकता हूँ कि FY23 भी हमारा एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस ईयर होगा फॉर द रेमंड। ओके सर, अगर हम ओवरऑल अगर ये आपके जो रिटेल बिजनेस के फ्रंट के ऊपर हम अगर ई कॉमर्स की बात करें तो इनका शेयर इस बार कितना रहा है सेल्स में, कितना कंट्रीब्यूशन, क्या कोई नोटिसेबल हम यहाँ पे बिल्टअप होता हुआ देख रहे हैं? जी, ई कॉमर्स हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स हम प्रेजेंट हैं मार्केट प्लेस पे, ऑनलाइन चैनल्स पे, बट अगर हम देखें तो हमारा एक सेगमेंट है जिसमें रियली ई कॉमर्स होता है, वो है अपैरल सेगमेंट, जो कि हमारी टॉप ब्रांड्स हैं, पार्क एवेन्यू, कलर प्लस, रेमंड रेडी टू वेयर एंड पार्क्स। ये चारों ब्रांड में हम देखते हैं ऑलमोस्ट 15% ऑफ आवर सेल्स कम फ्रॉम द ऑनलाइन। हाउएवर हमने जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है वो एक ओमनी चैनल कॉन्सेप्ट है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप हमारे स्टोर में जाते हैं और आपको लेट्स से कोई एक शर्ट की फिटिंग प्रॉपर आ गई बट उसमें वो कलर अवेलेबल नहीं है, बट वो इन्वेंट्री हमारे इस स्टोर में नहीं है, लेट्स से 30 किलोमीटर दूसरे स्टोर में अवेलेबल है, तो हम आपको इन्वेंट्री डिस्कस करके बता देते हैं कि आपको कल हम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे 400 स्टोर अभी ओमनी चैनल से कनेक्ट हो गए हैं आउट ऑफ ओवर 1400 स्टोर्स। तो जिससे कि कस्टमर को ये बहुत बड़ी कन्वीनियंस होती जा रही है कि वो टच एंड फील, और हम ये मानते हैं क्योंकि हम ब्रिक एंड मॉर्टर में बहुत विश्वास करते हैं कि शॉपिंग इज एन एक्सपीरियंस एंड पीपल कम टू गेट एन एक्सपीरियंस। सो एक लुक एंड फील बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज की फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार चैलेंज होता है कि ऑनलाइन पीपल ऑर्डर, हर की फिटिंग थोड़ी अलग होती है, वो वापस करो। तो इस तरीके से हम ये जो कन्वीनियंस ओमनी चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे काफी अच्छा कस्टमर का अट्रैक्शन एंड कंज्यूमर का हमको देखने को मिलता है। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आज का जो कंज्यूमर है वो वांट में ज्यादा विश्वास करता है। हमारे जो कस्टमर्स हैं वो देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आ रही है, डिजाइन है, पैटर्न है, उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं एंड दैट इज गिविंग अस एन एज। ओके सर, लास्टली एक चीज़ समझना चाहेंगे कि किस तरह के परफॉर्मेंसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस, यूरोप और एशिया में, पर्टिकुलरली इन एक्सपोर्ट सेगमेंट में, खास करके अगर हम देखें तो जिस तरह की इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, क्या यहाँ पे कोई रिसेशन के कंसर्न्स दिख रहे हैं? किस तरह के आप आउटलुक को यहाँ पे लेके चल रहे हैं? जी देखिए, अगर हम बात करें तो हमारा जो इंजीनियरिंग सेक्टर है ये काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप देखें तो प्री पैंडेमिक करीब करीब 620 करोड़ का बिजनेस था। पिछले साल पैंडेमिक के बाद भी, फर्स्ट क्वार्टर में पैंडेमिक के बाद भी 820 करोड़ का हमने रेवेन्यू डिलीवर किया, और इस साल भी हम प्रोग्रेस काफी अच्छी देख रहे हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 50% एक्सपोर्ट है, 50% डोमेस्टिक मार्केट है। एक्सपोर्ट में थोड़ी सी वीकनेस हमको देखने को अभी मिली है, बट क्योंकि हम नए कस्टमर का एक्विजिशन बहुत करते हैं, जिसके कारण हम ऑफसेट कर पा रहे हैं जो पुराने कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड थोड़ी बहुत वीकनेस है, एंड दैट इज नॉट इनहेरेंट वीकनेस बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर, बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ एन इन्फ्लेशन फैक्टर। उसके कारण वीकनेस मिली है जो कि हम ऑफसेट कर रहे हैं नए कस्टमर की डिमांड से। सो काफी अच्छी हमको वहां पे भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड जो प्राइस है, क्योंकि ये B2B बिजनेस है, तो इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा लैग रहता है between the price of the input to the price we pass on to the customer. So वो 1 से 2 क्वार्टर का लैग है, उसके बाद हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होती दिख रही है। एंड जहां तक जेके फाइल्स का सवाल है, जो कि हमारा फाइल्स ब्रांडेड बिजनेस है, उसके अंदर तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है कि डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है हर जगह इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण काफी कॉन्फिडेंस हमको दिख रहा है इस मार्केट।